जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता में रहने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और न जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहें। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस चीज भी चिंता कर रहा है, जिसके लिए दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वह सब एक दिन नष्ट होने वाला है। वह आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वह कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। जो चिंता और दुख तो किस बात के लिए करते हो, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम क्या भी कर लोगे। तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। जो परिस्थितियों को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वह चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को हमेशा ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह रहेगी। जैसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहाँ जा रहा है उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा। जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ मैं भी उसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका जो उस पानी के भाव के साथ लड़ रहा है। जहाँ यह पानी जा रहा है मैं उसका भाव बदल दूंगा। उस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वह पानी के भाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के भाव को वो बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतनी ही दुखी और उतनी ही परेशान हो रहा है। यही जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ाती चली जाएगी। लेकिन अब हमें ये तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करेंगे, जिंदगी से लड़ते रहेंगे, जिंदगी से शिकायतें करते रहेंगे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बनेंगे कि जहाँ जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी से ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार
एक राजा नगर से गुजर रहा था। उस राजा के मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी से इतना बड़ा लक्कड़ कैसे अपने सिर पर लेकर जा रहे हो? पसीने से लथपथ हो रहे हो। आओ तुम मेरे साथ में रथ पर बैठकर चलो, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य ही नहीं, तो वह पशु के समान है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वह किसान राजा के रथ पर बैठ गया। जब वह रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सिर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस किसान ने अपने सिर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सिर पर ही लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ पर बिठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तब उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। यही कहानी हम सबकी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी हर चिंता अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर व्यक्ति एक मनुष्य अपने सिर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कुछ नहीं कर सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान ना दूं तो, मैं अगर कुछ ना कहूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक महल में एक छिपकली रहती थी। वह सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता तो छिपकलियों उसके नीचे थी, वह उन्हें भेज देती, वह खुद कहीं नहीं जाती थी। एक दिन जब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती हो, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस महल की छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर किसी को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सकें। वो प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और न ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने तक के बाद तक की भी चिंता करने लगता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इस युग में लोग सोचते ज्यादा है, करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ
व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वह ज्यादा सोचता नहीं, वह उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग न करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस्य करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या उसके समाधान में लग जाओ, उसके सॉल्यूशन में लग जाओ, और आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलता जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बातों को भी लेकर चिंता की उनका कोई मतलब नहीं रहता। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते हो, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा रखा है। किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीम को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो। आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है? वो सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने लग गए और उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद जब मुनीम ने मिलकर कहा, आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, तो वह व्यक्ति रोने लगा। फिर सब मुनीम ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा? उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है लेकिन कल कुछ गलत ना हो, इसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के लोग जो राजा थे उसके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वह राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाएं, मुझ पर हमला कर दें तो मेरा क्या होगा? मैं आगे कैसे जी पाऊंगा? मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी? बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि यह जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? गुरुजी उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और अनाज दान देकर आओ, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वह राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वह धन वह अनाज लेने से मना कर दिया। वह राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर से भोजन नहीं रखती। मुझे उस ईश्वर पर भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है
मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया है वह आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान यही हमें सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे थे कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो। अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म नहीं लगता, और जो कर्म ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहता है उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलता, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहता है। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। यह सब सोचना, विचारना, करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्म को नाश करना। जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना कि फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वह तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो। तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जाता है। और कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते हैं। इस एक छोटी सी चीज को अगर हम समझ लें कि यह जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियों और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।